जय हिंद, जय भारत। आज की प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में सड़क धंसने की घटना। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सड़क धंसने से पार्षद समेत 5 लोग घायल हो गए। यह घटना तब हुई जब स्थानीय निवासी पानी की कमी की शिकायत कर रहे थे और पार्षद स्थिति का जायजा लेने आए थे। बांग्लादेश में भारतीयों के लिए चेतावनी। भारत ने बांग्लादेश में रहने वाले अपने नागरिकों को विरोध प्रदर्शन के बीच अत्यधिक सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी है। झारखंड के विधायक सरयू राय ने जेडीयू ज्वाइन किया। झारखंड के जमशेदपुर ईस्ट से विधायक सरयू राय ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। केरल में निपाह वायरस का पता। केरल के मालप्पुरम जिले में 27 फल चमगादड़ों के नमूनों में से 6 में निपाह वायरस के एंटीबॉडी पाए गए हैं। ये जानकारी केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने दी है। पश्चिम बंगाल मंत्री ने दी धमकी। पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी ने एक महिला अधिकारी को धमकी देने के विवाद के बाद इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे के बाद भी माफी मांगने से इनकार कर दिया है। ओलंपिक पदक विजेता सर्वजोत सिंह से बातचीत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओलंपिक पदक विजेता सर्वजोत सिंह से बात की और उनकी उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी। बिहार में नई राजनीतिक पहल। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में युवाओं को राजनीति में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और राज्य में 10वीं फेल नेताओं के खिलाफ आवाज उठाई। पारसनाथ के सीईओ गिरफ्तार। पारसनाथ डेवलपर्स के सीईओ संजीव जैन को दिल्ली पुलिस ने 60 किलोमीटर की पीछा करने के बाद गिरफ्तार किया। महिला वक्फ बोर्डों में शामिल होंगी। केंद्र सरकार एक विधेयक पेश करने की योजना बना रही है जिससे वक्फ बोर्डों की असीमित शक्तियों को सीमित किया जा सकेगा और महिलाओं को बोर्डों में शामिल किया जाएगा। वायनाड में भूस्खलन में 16 लोगों की मौत। वायनाड के चूड़ालमला निवासी ने भूस्खलन में अपने 16 परिवार सदस्यों को खो दिया है। अब तक केवल 4 शव बरामद किए गए हैं। ये सभी खबरें आज के प्रमुख समाचार हैं जो भारत के विभिन्न हिस्सों से आई हैं। इन घटनाओं ने देश भर में व्यापक चर्चा और चिंता पैदा की है। जय हिंद, जय भारत।